आदाब नाजरीन, मैं अखिल खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की तफसीलात की जानिब। 30% गन कैंसिल होना है इनको, इनका गन, क्योंकि मेरे को जान का धोखा है इनसे। मैं ये बात मैं हाई कोर्ट के अंदर भी डालूंगा और सेक्शन कोर्ट में भी डालूंगा। मेरे को इनसे जान का धोखा है, इनका गन कैंसिल होना चाहिए। और इन पे ऐसे केसेस रहते पर गन कैसा है इनका ने, और इलीगल बहुत चीज़ें हैं इन। ये है इकबाल बिन खलीफा जो इनका बेटा अटैक करा, जिसके बारे में मैं तफसीली आपको बताया। अब इनका अटैक करा सो वाला बेटा इनका ये है। इन लोगों पे कितने केसेस कराया, इसका नाम सल्लुम बिन खलीफा, इसका नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावज़ीर। मैं आज ये बाइट देने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मेरे इंतज़ार में थे कि मेरे पे कल अटैक हुआ, क्या हुआ बोल के। तो मैं उस सिलसिले में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहले डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब और डीसीपी साउथ जोन और एसीपी पलखुमा चंद्रनगुट्टा सीआई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी कंप्लेंट सुने और मेरी कंप्लेंट के एफआईआर करे। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक चंद्रनगुट्टे में मेरे रॉडी शीट खुली हुई है, 2017 में खुले थे। मेरे 17 में केसेस थे, वो फेक केसेस थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केसेस 22 बरी हो गए। 2017 के बाद से मेरे केसेस नहीं है, 18 के बाद से आज तक भी एक केसेस नहीं है मेरे पे। मैं पूरे एक्विटल केसेस हो गए, मैं सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरे पे झूठे केसेस से बरी हो गया मैं उससे। तो मेरी शीट है, मेरे को रॉडी शीट बोला जा रहा, रॉडी शीटर बोला जा रहा। मैं रॉडी शीटर नहीं हूँ। उन लोगों ने भी कंप्लेंट दिए, कहते मैं रॉडी शीटर ऐसा बोल के कंप्लेंट दिए। ओके दियो, इंक्वायरी होती, उनकी कंप्लेंट मेरी कंप्लेंट मैं भी दिया। तो मैं बताने का मकसद ये है कि बारकस की टर्निंग पे मेरे को रोज़ फ़ोटो को बुलाते पुलिस वाले। मैं फ़ोटो को आगे ठहरा, पुलिस आती बोल के ठहरा। तो उतने में इकबाल बिन खलीफा रहते बारकस में। इकबाल बिन खलीफा का बेटा सल्लुम बिन खलीफा है। उन्हें आके मेरे को बोलता तू मेरे बाबा को मिट्टीखोर फाइनेंसर बोला। मैं बोला आपके बाबा को कहाँ बोला, आप सुना दो। बोला नहीं बोला तू। मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग है तो सुना दो। वही बोले तो नहीं बोल के मेरे पे अटैक कर दिए। अटैक करके बोले मेरा बाप बोला तेरे को मार देना जान से। आप वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को, आइंदा बार तू बोला जान से मार देता हूँ। क्योंकि एक मैं अगर रॉडी शीटर बोल रहे हैं तो रॉडी शीटर का हक नहीं है कि जीना कौन से भी रॉडी शीटर को हक ना हक देगी, हर रॉडी शीटर को वो कर देते। तो मैं वैसा रॉडी शीटर नहीं हूँ, कोई और भी होंगे मगर मैं नहीं हूँ। तो मैं बोला सीधा चंद्रनगुट्टा पीएस गया, सीआई साहब को कंप्लेंट दिया। सीआई साहब मेरे को आज एफआईआर कापी दिए। ये एफआईआर कापी है, सल्लुम बिन खलीफा के ऊपर कंप्लेंट करे सो। तो पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, कंप्लेंट करे। और उन लोगों ने भी कंप्लेंट दिए कहते मेरे ऊपर, वो भी इंक्वायरी करते। बोले साहब इंक्वायरी करके जिसका फेक रहेगा उसका ख़त्म कर देंगे, जिसका सही है उसकी कंप्लेंट रखते बोल के बोले मेरे को। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ इकबाल बिन खलीफा के बारे में। भाई मैं तो इसको नहीं बोला कि नहीं मिट्टी खोर है ये है, मैं बोला ही नहीं भाई। मैं बोला मैं अच्छे नेक काम कर रहा हूँ भाई। मेरे को फाइनेंसरा मिट्टी खोरा मेरे को मत सताओ, मकबरा नको सताओ बोल के ये बोला भाई वॉइस मैसेज में। इतना बोला, वो भी ग्रुप में बोला, नहीं बोला नहीं, किसी का नाम नहीं लिया भाई। अगर नाम है तो मेरे को चप्पल लेके मारो आके घर पे मेरे। अब मैं ये बताने का मकसद क्या है, 2018 के अंदर इकबाल बिन खलीफा को सत्यनारायण साहब डीसीपी जबकि अब के कमिश्नर साहब हैं उन्होंने इकबाल बिन खलीफा को अरेस्ट करे थे बारकस से कि फाइनेंसर है बोल के। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई ये बात, पूरों को बोल रहा हूँ मीडिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डीसीपी सत्यनारायण साहब बताए थे। तो ये इन फाइनेंसर है बोल के बताए। तो इनका बेटा समझ रहा मेरे बाबा को बोले, गलत फहमी है ये। मैं नहीं बोला, मैं बोला जिसको बोला उन्होंने समझ गए। तो मैं कमिश्नर साहब से कहना चाह रहा हूँ 2018 से पहले इनका ने गन का लाइसेंस इशू था। इन पब्लिक को डराते, इनके रुसुखात बहुत है। ये केस के बाद इनकन से गन चलेगा था, फिर गन कैसा आया साहब? डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब, ऐसे मिट्टी पे पैसे देने वालों को गन कैसा देते आप? इन लोगों को गन से डराते। हाल में इनके ऊपर 2-3 कंप्लेंट दिए, इनके ऊपर इन लोगों के ऊपर कंप्लेंट कितने दिए, इनकी इंक्वायरी कराओ डीसीपी साहब। चंद्रनगुट्टा पीएस के अंदर इन अब तक कितने कंप्लेंट पब्लिक के ऊपर दिए, इनके बेटे कितने लोगों के ऊपर कंप्लेंट दिए कराओ। इन नाजायज लोगों पे लड़के केसा बुक करा के डरा के माफिया मांगने लगाते। इनके बेटे कितने कंप्लेंट दिए हुए पीएस के अंदर मालूम करो, वो भी फेक कंप्लेंट लोगों के ऊपर दिए हुए। बार बार एक ही आदमी से सब जने नहीं लड़ते, उन्होंने हर एक से कंप्लेंट देते। उन्होंने अपने आप को बड़े बोलते हैं, इनके रुसुखात है। तो मेरी अपील है इनका कॉल हिस्ट्री निकालना पुलिस से। इनको मिसगाइड करते एसबी वालों को लेके और कुछ ऑफिसरों को लेके। सब ऑफिसरों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, चंद्रनगुट्टा सीआई साहब को भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऑफिसरों की बात कर रहा हूँ जो रिटायर हो गए ऑफिसर हैं, डीसीपी हैं। रिटायर्ड डीसीपी का इन्हों फायदा उठाते। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, इनको मिसगाइड करते हैं उनको भी।
तो पूरे ऑफिसरों से मिसगाइड करके इन्हों क्या करते, फोना कराते, करा के झूठे कंप्लेंट दलाते, झूठी एसबी इंक्वायरी बिठाते, खाली पीली पुलिस को परेशान करते, पुलिस को इन्हों डराते, पुलिस इनसे डरती, पुलिस डराते इन्हों पुलिस को। तो मेरा कमिश्नर साहब, डीजी साहब और डीसीपी साहब, ऐसे लोगों से एक्शन लेना चाहिए, एसबी इंक्वायरी सही होना चाहिए। स्पेशल टीम कमिश्नर साहब आप लगाइए, ये इंक्वायरी कराइए, इसका नंबर है। मैं आज इसके ऊपर भी कंप्लेंट अलग दिए हुआ हूँ, इसके ऊपर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दिया हुआ हूँ, कमिश्नर डीजीपी कमिश्नर साहब हमारे और साउथ जोन डीसीपी साहब, पूरे एसीपी सर्कल सबको दिया हुआ हूँ। इनका नंबर भी मेंशन कराऊँ, इनके कॉल लिस्ट निकालना, इन्हों कितने ऑफिसरों के नंबरा निकलते हैं इनकन से देखना, क्योंकि इन्हों नाजायज़ ऑफिसरों के नामा लेके लोगों से पैसे लेते और इन्हों पब्लिक के मसले हल कराते नाजायज़ जाके। तो मैं नहीं बोला भाई इन्हों मकबर है बोल के, आज तक अब बोल रहा हूँ डीसीपी सत्यनारायण साहब बोले इन्हों मित्तीखोर है बोल के, भाई मैं नहीं बोले। अगर इनको कुछ सबूत देना है, पुलिस स्टेशन में इन्हों कंप्लेंट दिए, ओके पुलिस सीआई साहब कंप्लेंट लिए, एफआईआर करें मेरे पे भी उन पे भी, कोई बात नहीं, अल्लाह फैसला करने वाला है। पुलिस के ऊपर यकीन है, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठना। इनका ने गन है अभी भी पेशेंट, गन कैंसिल होना है इनको, इनका गन, क्योंकि मेरे को जान का धोखा है इनसे। मैं ये बात मैं हाई कोर्ट के अंदर भी डालूंगा और सेक्शन कोर्ट में भी डालूंगा, मेरे को इनसे जान का धोखा है, इनका गन कैंसिल होना चाहिए। और इन पे ऐसे केसेस रहते पर गन कैसा है इनका ने, और इलीगल बहुत चीज़ें हैं इनका ने, और इनके बेटे पे भी केस है, और इनका छोटा बेटा कितों पे अब तक कंप्लेंट ना दिया, वो भी देखिए आप लोग साहब। ऐसा मैं नाजायज़ किसी पे एग्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी से खेले, मेरी शीट खुला दिए, नाजायज़ मेरे पे रेप केसा बुक करा दिए, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल जेल के अंदर रह के बाइज्जत बरी जीत के आया हूँ केस। बाहर रह के नहीं जीता हूँ, अंदर रह के जीता हूँ, किसी से माफ़ी मांग के नहीं जीता हूँ। अल्लाह ने फैसला किया, सेक्शन कोर्ट ने मेरे को बाइज्जत बरी किया। तो मैं आज इतनी बड़ी इंटरव्यू देने का मकसद, मैं ये नहीं चाह रहा था, मेरे को मजबूर कर दिए नाजायज़ आके, मेरे को रोक के बोले तो भी मैं चले जाओ, नहीं बोला बोले तो भी मेरे पे अटैक करने से ये दिया। बेटे पे क्या केस है? उनके बेटे पे बच्ची केस करी, अटेंड टू रेप का कुछ केस है, भवानी नगर पीएस के अंदर है, ईसा बिन खलीफा पे। और इनके छोटा बेटा चंद्रान गुट्टा पीएस के अंदर कई ऐसे लोगों पे केसा बुक कराया हुआ है नाजायज़। इन्हों बैठ जाते, फोना मारते, इनका ने पैसे का रसूखा थे, मिट्टी का पैसा है, कोई ज़्यादा नहीं है। आज बोल रहा हूँ ये बात, तो मैं पुलिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, पुलिस मेरे को सपोर्ट करी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंप्लेंट ली, पुलिस एफआईआर करी मेरे पे, मेरा साथ दी पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ये जहाँ तक हो सका, मैं ये सुनने वालों को कहना चाह रहा हूँ, मैं जो भी है सबको कहना चाह रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ और मेरी ये तकलीफ़ है, आप लोग डालिए। मैं किसी को बताने, कोई शोहरत की ज़रूरत नहीं है मेरे को, कोई दौलत की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चा हूँ, आवाम के लिए काम करता हूँ, करता रहूँगा। गरीबों के वास्ते मैं राशना बांटता हूँ, शादियों का सामान दिलाता हूँ लोगों को, किसी के ज़रिए दिलाता हूँ, मेरे से जो हो सकता करता हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो देख नहीं सक रहे हैं मेरी मकबूलियत को, देख के मेरे को बर्बाद करने के चक्कर में है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह ज़रूर फैसला करेगा। हक नाक आवाम सुन रही, आवाम बारकस की सुन रही। 6 दिन पहले भी रिकॉर्डिंग डाला था मैं, मेरे पे फेक कंप्लेंट ना होंगे, मेरे पे अटैक होगा बोल के डाला था, हुआ। इसके जिम्मेदार, मेरी मौत के जिम्मेदार इकबाल बिन खलीफा रहेंगे। अगर मेरे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी इकबाल बिन खलीफा रहेंगे। मैं पुलिस को ये बात बोल दिया हूँ, मेरे को जान का धोखा है इकबाल बिन खलीफा से। कमिश्नर साहब इंक्वायरी बिठाइए, स्पेशल इंक्वायरी बैठना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।